नमस्कार दोस्तों, अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम का सेकेंड शिफ्ट 28 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का पूर्ण क्वेश्चन लेकर हम लोग आए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं किस किस टॉपिक से पूछ रहा है। एक सवाल पूछा, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो उसका सही आंसर होगा रिकेट्स। और नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था शांति से नोबेल पुरस्कार, और यहाँ पर पूछा है इकोनॉमिक्स से। तो आप लोग नोबेल पुरस्कार देख कर आइएगा। और विटामिन से क्वेश्चन, नोबेल प्राइज पूरा यानी अवार्ड से जितने भी हैं, फिल्म फेयर अवार्ड हो या नोबेल प्राइज हो या कोई भी एक्सरसाइज हुआ है सेना के बीच में, तो ये सब करंट अफेयर में पूछ रहा है और वो भी 2020 से रिलेटेड ही पूछ रहा था। तो ये इकोनॉमिक्स के पॉल मिलीग्राम और रॉबर्ट विल्सन को मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा। और नोबेल प्राइज का वीडियो हमारे ही। अब देखिए, एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा था मैथ के। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में उसी काम को 30 दिनों में करता है। ए 5 दिन पहले काम समाप्त होने से पहले छोड़ देता है, तो बी कितने दिनों में वह काम को पूरा करेगा? इस तरह से मैन ऑन डे से क्वेश्चन था, आसान था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था स्टैटिक्स जीके ही ज़्यादा पूछ रहा है। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? इसका सही आंसर होगा चेम्सफोर्ड। और दूसरा मैन एंड डे से 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन था, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी की इफिशिएंसी ए से 20% कम है, तो बी कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा? ये भी सवाल बिल्कुल इजी है और शिफ्ट 1 में भी इस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे। और देखिए हेड क्वार्टर, ये आप लोग जरूर देख के जाइएगा। यूएनएससी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये देख लीजिएगा, न्यूयॉर्क में इसका दिया आंसर होगा। और सीईओ ऑफ नोकिया, तो जितने भी कंपनी हैं जो टॉप कंपनी है उसके सीईओ को आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। उसमें पूछा था कि किस कमेटी का गठन किया गया था। इसमें पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें डेट नहीं दिया हुआ था, सिर्फ ईयर दिया हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड और महात्मा गांधी, ये सब आप लोग हिस्ट्री में देख कर जाइएगा, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में केरल में। ये सिर्फ अब उतना कंफर्म नहीं है कि ये ईयर पूछा है या राज्य पूछा है। और एक साइंस का क्वेश्चन पूछा था, भारी जल का रासायनिक नाम, तो D2O होगा। और एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज पूछा था, पासेक्स एक्सरसाइज किस देश के बीच हुआ था? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में पासेक्स एक्सरसाइज हुआ था। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर स्टैटिक्स के ही जीके पूछे गए हैं। एक पूछा था फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक NIU यानी कंप्यूटर से पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेटवर्क इन्फोर्स यूनिट होता है। एक पूछा गया था ग्रैमी अवार्ड 2020 में किससे संबंधित है? इसमें यह नहीं पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, पूछा था ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है। तो ये संगीत से है, म्यूजिक से संबंधित है। आगे अवार्ड के जितने भी हैं वो आप लोग देख के जाइएगा, हो सकता है कि आगे पूछ दिया जाए कि ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है। और एक फिजिक्स से पूछा था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। और एक क्वेश्चन था, चार्ल्स के नियम किस पर आधारित है? तो गैसों के प्रेशर पर आधारित है, भी समानुपाती होते हैं, ठीक है। और एक पूछा था बार्क का हेडक्वार्टर, अर्थात ये जो इसरो, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, इसरो का हेडक्वार्टर या बार्क का हेडक्वार्टर, इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये एनटीपीसी में 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे और सेकेंड शिफ्ट में भी आए थे। तो ये है बॉम्बे ट्राम्बे, जिस अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। अब पूछा था पहला एटॉमिक पावर प्लांट कब बना था। उसमें पहले शिफ्ट में पूछा था कि
पहला नेशनल पार्क कौन था। यहाँ पर पूछा है पहला एटॉमिक पावर प्लांट कब बना था, तो तारापुर में 1961 ईस्वी में बना था। और जितने भी पॉलिटी से सवाल पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, तो ये याद रखिएगा 42वां सिर्फ वहाँ पर दिया हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, 1976 में किया गया था। और एक पूछा था करेंसी येन किस देश की है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो येन है जापान की, जबकि युआन क्या होता है, चाइना की करेंसी। और देश आप लोग कैपिटल उसका देख लीजिएगा। एक बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, तो इसका आंसर होगा लिनियस। सबसे पहले संविधान संशोधन का विचार किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन फिल्म फेयर अवार्ड से पूछा था 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को मिला था, तो याद इसका एक्टर एक्ट्रेस और निर्देशक देख के जाइएगा, गली बॉय को मिला था। एक पूछा था टिहरी बांध किस राज्य में है, टिहरी बांध किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर है। और एक क्वेश्चन आया था कॉमनवेल्थ गेम 5 टाइम्स कहाँ आयोजित की गई थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। 2018 का भी हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और कॉमनवेल्थ गेम 5वीं बार आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अब मैथ की क्वेश्चन की बात करें तो मैथ की क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और टाइम एंड वर्क की बात करें तो इससे 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। और एक सिंपल इंटरेस्ट से पूछा था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि एक सिंपल एक कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है। और एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, काफ़ी ईजी था। और ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा लेंदी था, जो जानकार होंगे वो बना लिए होंगे। और मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें पार्टनरशिप से पूछा गया है 2 क्वेश्चन, और फर्स्ट शिफ्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा गया था। ट्रिगो से 1 क्वेश्चन है, और अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था। तो 30 में से आप लोग 22 से 25 क्वेश्चन आसानी से कर मैथ में आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन था फार्मूला बेस्ड था, कोस थीटा बराबर साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, इस तरह का एक सवाल था। और रीजनिंग के एनालिसिस करें तो रीजनिंग में थोड़ा सा लेंदी दे रहा है पजल, जो कि 2 पजल आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, 3 सीटिंग अरेंजमेंट आए थे, और इसमें 1 सीटिंग अरेंजमेंट आए हैं सर्किल। और सीरीज जो है दो आया था, एक इजी था, एक थोड़ा सा मॉडरेट था। पजल दो आए थे, जिसमें से एक का लेवल अच्छा था, दूसरा थोड़ा सा लेंदी था, जो कि टाइम टेकन था। और मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए सेकेंड शिफ्ट में, जबकि मिरर इमेज से फर्स्ट शिफ्ट में एक भी सवाल नहीं पूछे गए। और क्लॉक और कैलेंडर दोनों से कोई सवाल नहीं पूछे गए हैं। और डायरेक्शन की बात करें तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और कथन और निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि उसमें भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। सीटिंग अरेंजमेंट सर्किल में 1 क्वेश्चन आया था। और डीआई से इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि फर्स्ट वाले में नहीं पूछा गया था। इसके पीडीएफ भी प्राप्त करने के लिए, नेक्स्ट अप टू डेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसका नेक्स्ट तीसरे शिफ्ट का भी क्वेश्चन इसमें जल्द अपलोड करा दी जाएगी। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।